तो बच्चों अब अपन स्टार्ट करेंगे अपना एक अगला क्वेश्चन, ठीक है। तो ये अच्छा क्वेश्चन है, इसकी लैंग्वेज अगर आपने पढ़ ली अच्छे से तो ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए हवा है। हवा क्या है तुम्हारे लिए? ये हवा है। अगर इसकी लैंग्वेज तुमको अच्छे से समझ में आ गई तो ठीक है। अब लैंग्वेज समझनी कैसे है वो देखेंगे हम। तो देखो क्वेश्चन सबसे पहले हमसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है वरुण लिमिटेड इशूड 10 लाख रुपीज शेयर, 10 लाख रुपए के उसने शेयर इशू करे हैं ऑफ ₹10 ईच। एक शेयर हमारा 10 रुपए का है एट अ प्रीमियम ऑफ 20 रुपए के प्रीमियम पे। फॉर सब्सक्रिप्शन पेबल है 10 रुपए एप्लीकेशन के हैं, 40 रुपए पर शेयर एंड 10 रुपए प्रीमियम ऑन अलॉटमेंट। ओके नेक्स्ट है 50 रुपए पर शेयर और 10 रुपए का प्रीमियम है जो कि है हमारा फाइनल पेमेंट पर। अब बच्चों ये चीज हमको पता है दी हुई है, लेकिन अपन इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ताकि हमारी वर्किंग इजी बने। हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ताकि हमारी वर्किंग इजी बने? तो सबसे पहले इधर आ जाओ। उसमें हमको केवल ये बोला है कि उसने 10 लाख रुपए के शेयर इशू करे हैं। कितने के? 10 लाख रुपए के शेयर्स, ठीक है। और एक शेयर हमारा कितने का है बच्चों? 100 रुपए का है, ठीक है। तो इसमें डिवाइड कर दो 100 का, तो मतलब वो कितने शेयर इशू कर रहा है? वो 10,000 शेयर्स इशू कर रहा है। हमको पता पड़ गई कि वो अब 10,000 शेयर इशू कर रहा है। वो कितने शेयर इशू कर रहा है? वो 10,000 शेयर इशू कर रहा है, ओके। और एक शेयर हमारा 100 रुपए का है, ये भी हम जानते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन में दोबारा आ जाओ। जो भी था अब हमने इतना हमने चार्ट ड्रॉ कर लिया अपना। अब क्वेश्चन में ये बोला गया कि वो 10 रुपए ले रहा है एप्लीकेशन के, ठीक है। 10 रुपए एप्लीकेशन के ले रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है यहाँ तक। यहाँ आ गए तो यहाँ लिख दिया हमने 10। ये हमारे किसके हैं बच्चों? ये है हमारे एप्लीकेशन के, ओके। 40 रुपए ले रहा है अलॉटमेंट के और इसके ऊपर ले रहा है वो 10 रुपए का प्रीमियम। 40 रुपए ले रहा है अलॉटमेंट के और इसके ऊपर ले रहा है वो 10 रुपए का प्रीमियम। तो यहां लिख दो अलॉटमेंट, लिख दी, ओके। नेक्स्ट आगे क्या है? 50 रुपए पर शेयर, 10 रुपए प्रीमियम, ठीक है। तो वो मेंशन है, सारी चीजें क्लियरली मेंशन है। क्वेश्चन रीड करोगे तो सब समझ में आ जाएगा अच्छे से। 50 रुपए पर शेयर एंड 10 रुपए प्रीमियम ऑन फाइनल पेमेंट, ठीक है। फाइनल कॉल पे 50 रुपए की है और 10 रुपए उसका क्या है बच्चों? प्रीमियम है। तो 50 यहां लिखो और 10 अपने यहां आ गए। ये हो गई अपनी फाइनल कॉल, दैट इज अवर फाइनल कॉल, ठीक है, ओके। नेक्स्ट अब जो क्वेश्चन के अंदर आगे हमसे क्या बोला जा रहा है? क्वेश्चन में बोला गया है ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन व्हाट टू बी अप्लाइड टुवर्ड्स अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट। मतलब ये है अगर एक्सेस अमाउंट हमको अगर एप्लीकेशन पर आ रहा है, मिल रहा है, तो हम उसको अपनी अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे, ठीक है। उसको हम अपनी अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे। इस लाइन का मतलब ये है बच्चों, क्या मतलब है? अगर हमको एक्सेस अमाउंट मिल रहा है तो उसको हम अपनी अलॉटमेंट पर एडजस्ट करेंगे, ठीक है। अगर हमको एक्सेस अमाउंट मिल रहा है तो उसको हम अपनी अलॉटमेंट पर एडजस्ट कर लेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया है देखो, ओवर पेमेंट ऑन एप्लीकेशन, ओवर पेमेंट्स ऑन एप्लीकेशन एक्सीडिंग अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज टू बी रिटर्न। अगर कुछ पैसा अलॉटमेंट पर भी एडजस्ट नहीं हो रहा है तब भी एक्सेस आ रहा है तो हम उसको रिफंड कर देंगे। बताऊंगा पूरी वर्किंग अच्छे से कैसे होगा। इशू वाज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर, ठीक है। मतलब यही लाइन है बच्चों जो भी है इस क्वेश्चन के अंदर घुमाने वाली, यही तो मैं कंफ्यूज करेगी। इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर्स। देखो मतलब क्या है इसका, यही घुमाएगी। 10,000 शेयर हमने एक्चुअल में इशू करे हैं, बट इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर। मतलब क्या है? मतलब ये है कि 10 तो पब्लिक ने अप्लाई करा, लेकिन उसके अलावा भी 13,000 शेयर ने अप्लाई करा। दैट मीन्स दोनों का टोटल करो, 23,000 शेयर की हम पर एप्लीकेशन आई है। ये मतलब है इसका। हमने इशू करे 10,000 शेयर, ठीक है, हमने इशू करे 10,000 शेयर, बट क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन रीड करना है हमें अच्छे से। इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर, ठीक है। मतलब हम पे 13,000 शेयर का ओवर सब्सक्राइब्ड हुआ है। 10 तो आए हैं, उसके बाद 13 और आए हैं, तो मतलब टोटल 23,000 शेयर हमारे पास आए हैं। इस बात को ध्यान रखना। अब देखो एप्लीकेंट फॉर 12,000 शेयर वर अलॉटेड ओनली 1,000 शेयर, ओके। अब क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जो 12,000 शेयर के एप्लीकेशन थे, जो 12,000 शेयर्स के एप्लीकेशन थे उनको हमने केवल
1000 शेयर दिया है, उनको हमने केवल 1000 शेयर दिया है। जिन्होंने 12,000 शेयर मांगे हैं उनको हमने केवल 1000 शेयर दिए हैं बच्चों, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे क्या बोला जा रहा है, आगे ये बोला जा रहा है हमसे, एप्लीकेंट फॉर 2000 शेयर वर सेंट लेटर ऑफ रिग्रेट्स, मतलब जो 2000 की शेयर्स थे हमारे पास उनको हमने रिग्रेट लेटर भेज दिया है अपना। यहां आ जाओ, 2000 शेयर्स ये रहे, रिग्रेट लेटर मतलब हमने मना कर दी, रिग्रेट लेटर मतलब हमने मना कर दी है कि हम आपको शेयर नहीं दे पाएंगे, हम आपका पूरा का पूरा पैसा रिफंड कर रहे हैं, ठीक है। हमने क्या बोला है, हमने बोला है कि हम आपका पूरा का पूरा पैसा रिफंड कर रहे हैं, ओके। चलो तो बच्चों एप्लीकेशन हम पे कितने रुपए की आई होगी, 2000 शेयर पे। एप्लीकेशन हमारी कितने की है, चेकआउट कर लेते हैं, 10 रुपए की एप्लीकेशन है, ओके। तो 2000 इंटू 10, एप्लीकेशन का पैसा हम साथ दे के बेचते हैं, ये हम जानते हैं। तो बच्चों ये 20,000 शेयर हो गए, सॉरी ये 20,000 रुपए हो गए, ये हमें रिफंड कर रहे हैं सीधे सीधे, हमने बोल दिया है। तो ये हमको क्या करना है, ये हमको करना है रिफंड। अब देखो ध्यान से, 23,000 में से 12,000 का ट्रीटमेंट कर दिया और 2,000 का भी ट्रीटमेंट कर दिया, मतलब 23 में से 14,000 शेयर का ट्रीटमेंट हमने कर दिया, 14,000 शेयर का हमने ट्रीटमेंट कर दिया, बचे 9,000। अब 9,000 शेयर की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो हमने पूरे के पूरे इशू करे, ठीक है, वो हमने पूरे के पूरे इशू करे हैं। अब देखो बच्चों नेक्स्ट, आगे देखना ध्यान से, 12,000 शेयर हैं हमारे, हम जानते हैं 12,000 शेयर है, इनको हमने 1000 शेयर इशू करे हैं, तो दैट मीन्स यहां पर प्रोराटा की बात हो रही है। प्रोराटा की बात कैसे हो रही है, मांगे 12,000 शेयर गए बट हमने दिए 1000 शेयर है केवल, दैट मीन्स यहां पर प्रोराटा की बात हो रही है, ठीक है। अब देखो 9,000 शेयर ये इशू करे, 1000 शेयर ये इशू करे, तो 10,000 शेयर हो गए, नहीं हो गए अपने, ठीक है। अब बच्चों जहां भी प्रोराटा केस देखे वहां पर वर्किंग बनती ही बनती है, वहां पर हमारी वर्किंग बनती ही बनती है। तो एक प्यारा सा सुंदर सा हमारा एक बनेगा वर्किंग नोट, ठीक है। तो चलो वर्किंग नोट बना लेते हैं अच्छा सा, यहां पर लिखेंगे हम ऊपर वर्किंग नोट, ठीक है, हमने लिखा वर्किंग नोट, ओके। नाउ हमें लिखना है यहां पर पर्टिकुलर, यहां लिखना है अमाउंट, पर्टिकुलर लिख लिया और अमाउंट लिख लिया। अब देखो यहां पर क्या लिखना है हमको, अमाउंट रिसीव्ड। अब बच्चों हमको पैसा मिला होगा 12,000 शेयर के हिसाब से, हमको पैसा जो मिला होगा वो मिला होगा हमको 12,000 शेयर के हिसाब से, यस और नो, यस, पैसा हमको मिला होगा 12,000 शेयर के हिसाब से। ये केवल प्रोराटा की वर्किंग है, ये केवल प्रोराटा की वर्किंग है, प्रोराटा का ही वर्किंग नोट बनता है। 12,000 शेयर के लिए अप्लाई करा होगा तो बच्चों हमने साथ ही साथ एप्लीकेशन का पैसा भी भेजा होगा, बिल्कुल भेजा होगा, तो मतलब हमें बच्चों एक्चुअल में मिले 1,20,000 रुपए। बट अमाउंट शुड रिसीव्ड, अमाउंट शुड रिसीव्ड, बट हमें एक्चुअल में कितना पैसा मिलना था, हमने केवल 1000 शेयर इशू करे हैं, तो उसके हिसाब से बच्चों हमको अपने 10,000 रुपए मिलने थे, ठीक है, हमको केवल 10,000 रुपए मिलने थे। बट हमें कितना एक्सेस अमाउंट मिला है, हमको 1,10,000 रुपए का एक्सेस अमाउंट मिला है, एक्स्ट्रा अमाउंट मिला है, हमको 1,10,000 का एक्सेस अमाउंट मिला है, ओके। अब देखते हैं बच्चों नेक्स्ट, अब आगे है अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट, ठीक है, ड्यू ऑन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर कितना पैसा ड्यू होगा, 1000 शेयर ये हैं, ठीक है। अब चार्ट में आते हैं, तो बच्चों हमारी अलॉटमेंट कितने की है, 50 रुपए की है टोटल, 40 रुपए फेस वैल्यू, 10 रुपए प्रीमियम, दोनों को इंक्लूड करेंगे। ये कितने की है हमारी अलॉटमेंट, ये है 50 रुपए की अलॉटमेंट हमारी कितने की है, 50 रुपए की है, ओके। फटाफट से आ जाओ इधर, 1000 इंटू 50, तो बच्चों ये आ गए हमारे 50,000 रुपए, ठीक है। अब एक्सेस में से इसको माइनस कर दो, एक्सेस में से इसको माइनस कर दो, तो बच्चों अब भी कितना बचा, 60,000 रुपए बचे हमारे, अभी भी एक्स्ट्रा कितना बच रहा है, 60,000 रुपए बच रहे हैं, ठीक है। अभी भी हमारा अमाउंट कितना एक्सेस बच रहा है, 60,000 रुपए अमाउंट हमारा अभी भी एक्सेस बच रहा है, दोहरे पढ़ना स्टार्ट हो गए, अभी भी हमारा अमाउंट 60,000 रुपए एक्सेस बच रहा है। अब जो क्वेश्चन में हमसे साफ बोला गया है कि अगर अमाउंट अलॉटमेंट पर भी एडजस्ट नहीं हो रहा, देखो हमने 1,10,000 हम पे एक्सेस निकल रहे थे, पब्लिक ने हमसे कही कि भैया हमारे पैसे वापस करो, फिर हमने क्या बोला कि बच्चा लो आपके अभी हमारे पास अलॉटमेंट का पेमेंट आएगा, उन्होंने कि बिल्कुल आएगा, तो ये पैसा हम अलॉटमेंट में से कर देंगे माइनस और आपसे पैसा कट पिट के मांग लेंगे जो भी निकल रहा है हम पे, हमने कि ठीक है। लेकिन बच्चों अलॉटमेंट पर उनके पैसे केवल 50,000 रुपए
आने थे जो कि हमने करे एडजस्ट, बट अब भी उनका हम पे 60,000 का एक्सेस बच रहा है। और जब हम पे 60,000 का एक्सेस बच रहा है, एक मिनट, अब जब हम पे इनका 60,000 का एक्सेस बच रहा है तो हम क्या करेंगे, ये पैसा रिफंड कर देंगे। ठीक है, ये पैसा हम क्या करेंगे बच्चों, ये पैसा हम करेंगे रिफंड। तो देखो टोटल कितना रिफंड हो रहा है, 60,000 रुपए तो यहां से रिफंड हो रहा है, ठीक है, और 20,000 रुपए यहां से रिफंड हो रहा है, तो टोटल कितना रिफंड हो रहा है, प्लस 20,000। बच्चों टोटल हमारा 80,000 रुपए का रिफंड जा रहा है। कितने का, टोटल 80,000 रुपए का रिफंड होगा हमारा, जानकारी के लिए बता दो, ठीक है। और अलॉटमेंट पर हमने कितना पैसा एडजस्ट करा है, 50,000 रुपए, ये बात भी आप याद रख लेना, एंट्री में काम आएगी। ओके चलो, तो बच्चों अब इनकी एंट्री हम स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं इसकी एंट्री अब हम। चलो फर्स्ट एंट्री देखते हैं, फर्स्ट एंट्री हमारी इसकी क्या बनेगी। तो बच्चों फर्स्ट एंट्री हमारी इसकी क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक है, हमको एक्चुअल में टोटल शेयर कितने मिले हैं, तो बच्चों हमको एक्चुअल में टोटल शेयर 23,000 मिले हैं, बिल्कुल ठीक है मिले हैं। एप्लीकेशन है 10 रुपए की, बिल्कुल ठीक है, तो मतलब हमको टोटल 2,30,000 रुपए रिसीव हुए हैं। ठीक है, ये 2,30,000 रुपए रिसीव हुए हैं। नेक्स्ट अगली एंट्री, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, 2,23,000 रुपए यहां आ गए, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। एक्चुअल में कितने शेयर इशू कर रहे हैं हम, एक्चुअल में बच्चों हमने 10,000 शेयर इशू करे हैं, और एप्लीकेशन है हमारी 10 रुपए की, 1,00,000 रुपए हमारे यहां पे। ठीक है, सिंपल सी बात है। टू शेयर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर हमने कितना पैसा एडजस्ट करा हुआ है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। गो एंड चेक योर वर्किंग नोट, वर्किंग नोट के अंदर बच्चों जाओ, चलो हम भी चले जाते हैं। तो वर्किंग नोट के अंदर हम आ गए, तो देखो ये 50,000 रुपए अलॉटमेंट के ड्यू थे जो कि हमने एक्सेस में से माइनस किए हैं, तो इसको भी हम शो करेंगे एप्लीकेशन की एंट्री में। तो 50,000 रुपए हमारे यहां पे, ठीक है। अब कुछ पैसा हमने रिफंड भी किया है, तो रिफंड का टू बैंक अकाउंट करके आ जाएगा, और रिफंड बच्चों हमारा कितना गया है, 80,000 रुपए का हमारा रिफंड गया है। ठीक है, जो पैसा हमने रिफंड करा है वो हमारा 80,000 रुपए का गया है। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगी, ध्यान रखना सारे सॉल्यूशन मिलेंगे, सारे पूरी टीएस ग्रेवाल के सॉल्यूशन अपलोड होंगे इस पर एक एक क्वेश्चन करके। अब बच्चों थर्ड एंट्री होगी हमारी, थर्ड एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। 10,000 शेयर हैं, 10,000 शेयर हैं, ओके। नेक्स्ट, अब एप्लीकेशन की फेस, वो सॉरी अलॉटमेंट की फेस वैल्यू कितनी है, कोई बात नहीं देख लेते हैं। तो बच्चों इधर देखोगे, इधर भी नहीं है भाई, कहां गया, ये रहा। तो अलॉटमेंट की फेस वैल्यू 40 रुपए है, उसके ऊपर 10 रुपए का हमारा प्रीमियम है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। 40 रुपए यहां आए, 10 रुपए यहां आ गए, बस खत्म, सिंपल है कि नहीं है। 4 लाख रुपए यहां लिख दो, और लाख रुपए यहां लिख दो, टोटल कितना आ गया, 5 लाख रुपए आ गए। ठीक है, टोटल हमारा कितना आ गया, टोटल 5 लाख रुपए का हमारा टोटल यहां तक आ गया। ठीक है, अब बच्चों अगली एंट्री किसकी होगी हमारी, नेक्स्ट एंट्री इज फॉर बैंक। अगली एंट्री होगी हमारी बैंक की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अब देखो ध्यान से मेरी बात को समझना ध्यान से, गहराई से देखो ध्यान से। कितने शेयर थे, चलो ये मान लो पैसा कितना आना था, 5 लाख रुपए हम मांग रहे हैं। ठीक है, हम कितने मांग रहे हैं, 5 लाख रुपए मांग रहे हैं,
लेकिन वो बोलेंगे कि सर 50,000 रुपये पहले के भी तो थे जो आपने एडजस्ट कर दिए थे। हम बोलेंगे हाँ करे तो थे। कौन से वाले? जो एप्लीकेशन की एंट्री पर 50,000 रुपये में लिखे हैं ना शेयर अलॉटमेंट करके, देखो ये रहे। वो कहेगा कि भैया ये जो 50,000 रुपये हमने आपको एडवांस दिए हैं ये किस लिए दिए हैं? ये भंडारे के लिए थोड़ी दिए हैं, आप करो इसको माइनस। तो इस 5 लाख में से ये 50,000 भी माइनस होंगे। देन उसके बाद जो अमाउंट आएगा डिडक्ट करके वो हम यहाँ लिखेंगे। तो यहाँ लिखो 4,50,000 रुपये यहाँ आ गए और 4,50,000 रुपये हमारे यहाँ आ गए। यहाँ तक कोई भी दिक्कत नहीं होगी, किसी को भी हो तो फिर बता देना, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है। देखो नेक्स्ट, अब होगी बच्चों फर्स्ट कॉल की एंट्री। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, दैट इज गुड। शेयर है कितना? शेयर कितने हैं? 10,000, ठीक है। मैंने 1 लाख कर दिया था, सॉरी। 10 लाख शेयर है और हमारी फाइनल कॉल कितने की है बच्चों? 50 रुपए फेस वैल्यू है और 10 रुपए का हमारा प्रीमियम है। ओके, नो प्रॉब्लम। हाँ, 50 रुपए फेस वैल्यू आ गई, यहां आ जाएगा 5 लाख। और टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, ये 10 रुपए की है यार, ये 10,000 शेयर है, मैं बार बार 1 लाख लिख रहा हूं, ठीक है। तो लाख रुपए हमारे यहां आ गए, तो मतलब 6 लाख रुपए हमारे इस कॉलम में आ गए। अब अगली एंट्री होगी बच्चों बैंक की। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, 6 लाख यहां लिखो, 6 लाख यहां लिखो, ठीक ठाक, ओके। अब बच्चों एंट्री तक तो बात हो गई। अब देखते हैं बैलेंस शीट। अब क्या देखेंगे हम? देखेंगे बैलेंस शीट, ओके कोई प्रॉब्लम नहीं, बैलेंस शीट भी देख लेंगे सर। फर्स्ट इक्विटी एंड लायबिलिटीज, फिर इसके अंदर ए क्या आता है? शेयर होल्डर्स फंड आता है फर्स्ट, शेयर कैपिटल, सेकंड आता है क्या? रिजर्व एंड सरप्लस, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस क्यों लिख रहे हैं रिजर्व एंड सरप्लस? अभी पूछोगे बहुत से क्वेश्चनों में तो लिखा ही नहीं है तुमने, केवल शेयर कैपिटल लिख के छोड़ दिया है। बता रहा हूं, नर्वस मत हुआ करो बच्चों। ये देखो क्या लिखा है यहां पर, लैंग्वेज ये ऑल्सो प्रिपेयर कंपनीज बैलेंस शीट ऑन द कंप्लीशन ऑफ द अबव ट्रांजैक्शन। अगर यहाँ पर शेयर कैपिटल का नाम दिया होता तो केवल शेयर कैपिटल बात करते, बट यहाँ पर केवल बैलेंस शीट बोला गया है। प्रिपेयर कंपनीज बैलेंस शीट, दैट मीन्स हमको रिजर्व एंड सरप्लस भी शो करना पड़ेगा, ठीक है। हमको रिजर्व एंड सरप्लस भी शो करना पड़ेगा, जो कि हम कर चुके हैं। ओके चलो फटाफट आ जाओ अब नोट्स टू अकाउंट में। यहां लिखो नोट्स टू अकाउंट पर्टिकुलर अमाउंट फर्स्ट शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल में सबसे पहले आएगी हमारी ऑथोराइज कैपिटल, जो कि हमें नहीं दी गई है बट हमको लिखनी है ऑथोराइज कैपिटल। ऐसे लिख देना XXX शेयर ऑफ ₹100 ईच, एक शेयर 100 का है ना हमारा। फिर इसके बाद आएगी इशूड कैपिटल, मतलब हम कितने शेयर इश्यू कर रहे हैं, कितनी कैपिटल हमारी इश्यू करने से आ रही है। 10,000 शेयर ऑफ ₹100 ईच, ठीक है। 10 लाख रुपए हो गए, ठीक है, ये 10 लाख हो गए। अब देखते हैं बच्चों सब्सक्राइब्ड कैपिटल। सब्सक्राइब्ड कैपिटल, इसके अंदर पहला कॉलम क्या आएगा? सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप।
फुल्ली पेड अप, ठीक है, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। इसके अंदर क्या आएगा, पहले सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप आएगा। ओके, कितने शेयर्स के लिए? पूरे का पूरा पेमेंट बच्चों को मिल गया। हमने 10,000 शेयर इशू किए थे, सारे के सारे आ गए हैं, ना तो कोई कॉल से एरियर हुआ है, कोई भी दिक्कत नहीं हुई है। तो फटाफट यहां लिख दो 10,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, मल्टीप्लाई मार दो, इसका सेम अमाउंट आ जाएगा 10 लाख। ठीक है, ये हो गई बात। अब बच्चों सेकंड क्या आएगी हमारी, सेकंड नोट टू अकाउंट किसका बनेगा, रिजर्व एंड सरप्लस का। ये क्या होता है रिजर्व एंड सरप्लस, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व होता है, वही है ये। अब एंट्री में देख लो कितना रिजर्व एंड सरप्लस आया टोटल। तो देखो एंट्री के अंदर देखोगे तो टोटल रिजर्व एंड सरप्लस, वेयर इज द रिजर्व एंड सरप्लस, फर्स्ट वन इज देयर, ये 1 लाख रुपए रिजर्व एंड सरप्लस का है, ठीक है, और ये सेकंड वाला हमारा रिजर्व एंड सरप्लस का है, मतलब 2 लाख रुपए अपने बच्चों रिजर्व एंड सरप्लस के हैं। तो आ जाओ इधर, तो यहां लिख दो 2 लाख, ठीक है। अब बैलेंस शीट में आ जाओ, फर्स्ट यहां लिखो, 2 यहां लिखो, 10 लाख यहां लिखो, 2 लाख यहां लिखो, तो बैलेंस शीट हमारी 12 लाख आ गई, ठीक है। बच्चों ये क्वेश्चन अच्छा था अपना, इसके अंदर बस एक लाइन देख लेना एक्सटेंट वाली। 10,000 शेयर इशू करे और क्वेश्चन कह रहा है हमको शेयर इश्यू हुए टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000 शेयर, मतलब क्या है इसका, 10 तो मिले हैं, 13 और मिले हैं, दैट मीन्स 23,000 शेयर वी रिसीव। यही इस लेक लाइन इस क्वेश्चन के अंदर बहुत अच्छी है, ठीक है। चलो